अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी पहली क्लास है उर्दू डिज़ाइनिंग के कोर्स की और इस कोर्स को स्टार्ट करने का मकसद बेसिकली ये था कि हमें कैनवा प्रो की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो इशू आ रहा था कि हमारे पास मल्टीपल फ़ॉन्ट्स अवेलेबल नहीं थे और हम अपने उर्दू डिज़ाइंस को उस तरह आई कैची नहीं थे बना पा रहे, तो हमने उस चीज़ को, उस इशू को इस कोर्स में रिज़ॉल्व करना है। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आने वाली तमाम वीडियोस को बड़े ध्यान से देखेंगे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इस कोर्स को समझेंगे और कोई आने वाला जो इशू है उसको रिज़ॉल्व करेंगे और दी जाने वाली असाइनमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि हम इस कोर्स को मैक्सिमम गेन की तरफ लेके जा सके। कोई भी डिज़ाइन जब हम बना रहे होते हैं तो 2 से 3 मेथड्स होते हैं किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के। एक तो ये है कि हम किसी दूसरे डिज़ाइन को देख के उससे इंस्पायर हो के वो चीज़ क्रिएट करते हैं। आपने कोई डिज़ाइन बनाया देखा, आपने कहा कि मैं भी इस तरह का बनाऊंगा विद अ लिटिल बिट वेरिएशन। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी होती है कि हमारे पास कंटेंट आता है कि जी लेट्स से फ्राइडे पोस्टर है या कोई आयत का कंटेंट आ गया, कोई कोटेशन आ गई, कुछ भी आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन बनाना होता है। अब उसमें हम पढ़ेंगे कि किस चीज़ के हवाले से बात हो रही है, डोनेशन की बात हो रही है, उस चीज़ को ऐड कर देंगे, चैरिटी की बात हो रही है, उस चीज़ को ऐड कर देंगे, फ़न की बात हो रही है, उसको ऐड कर देंगे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, उस तरह की कोई चीज़ ऐड कर देंगे, तो हम अपने कंटेंट को फॉलो कर रहे होते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि हमें कंटेंट भी दे दिया जाता है और एक थीम दे दिया जाता है कि इस थीम को लेके आपने चलना है और इस कंटेंट को एडजस्ट करना है जैसे भी करके। वो थीम क्या हो सकता है, वो लेट्स से वो कलर के रिलेटेड थीम हो सकता है जी, आपने स्पेसिफिक इन कलर्स को फॉलो करना है। लेट्स से ग्रीन एंड वाइट आप पाकिस्तान के रिलेटेड बना रहे हैं, वो कहते हैं जी ग्रीन एंड वाइट को फॉलो करना है और कोई कलर नहीं लेना। नहीं तो जैसे डिफरेंट हमारे वेकेशंस आते हैं, रिसेंटली जो इंटरनेशनल एक वेकेशन क्रिसमस या न्यू ईयर गुजर के गया, वो भी एक थीम हो सकता है। तो उस कोई थीम स्पेसिफाई करने का मकसद क्या होता है कि हमारे डिज़ाइन में उस तरह के एलिमेंट्स ऐड हुए हों कि वो उस थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हों। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं किसी भी डिज़ाइन को बनाने के। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है कोई डिज़ाइन और कुछ कंटेंट आ जाता है। अभी क्योंकि हम उर्दू की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास मोस्टली इस्लामिक कंटेंट आता है, तो हम यहाँ से एक आयत सर्च कर लेते हैं, आयत पिक्स। ठीक है जी, ये देखें। अब समटाइम्स बेसिकली उर्दू कंटेंट में क्या है कि हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस दुनिया के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, पास्ट के हवाले से। अब इनमें बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं जिनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कोई नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हम ना पास्ट को उस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना फ्यूचर को, प्रेजेंट में ही है जो कुछ है वो अगर अवेलेबल है तो हमने करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आसमान के बारे में बात हो रही है कोई, तो हम उसकी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ज़मीन के बारे में, किसी फल के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में हो रही है तो हम इस तरह के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने क्या करना है, हमने इस तरह की कोई बैकग्राउंड चूज़ करके अपना जो कंटेंट है उसको एडजस्ट कर देना है। या तो इस तरह का हम कोई पैटर्न वाला बैकग्राउंड यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ हम सिंपली कुरान मजीद के रिलेटेड कोई बैकग्राउंड यूज़ कर लेंगे। ये देखें, सिंपल वन कलर बैकग्राउंड के साथ भी डिज़ाइन उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, ये तो चलें, उन्होंने जैसे भी अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट की, लेकिन हमने क्योंकि अपने कंटेंट को एंगेजिंग बनाना है, हम चाहते हैं कि देखने वाला देखे तो वो चीज़ उसको अट्रैक्ट करे और वो इतनी चीज़ जो अच्छी उसको लगे कि वो आगे बंदा शेयर भी कर दे खुद ही बगैर किसी के कहने के। तो वो कैसे होगा कि वो आयत में तो इम्पैक्ट है ही है, सबसे ज़्यादा उसी में है, लेकिन हम थोड़ा सा विजुअल एलिमेंट्स को ऐड करके थोड़ा सा उस चीज़ को इस तरह प्रेजेंट कर देते हैं कि वो बंदे को या तो उसका थीम समझ आ जाता है या जस्ट डिज़ाइन की वजह से वो कहता है कि चलो मैं आगे शेयर कर देता हूँ। अब ये देखें,
अब बैकग्राउंड का इस पिक्चर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं कि जिनके हवाले से हमारे पास कोई फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जस्ट टू मेक योर डिज़ाइन अ लिटिल बिट अट्रैक्टिव। आपने अपनी बैकग्राउंड चूज़ करनी है। अब बैकग्राउंड किस तरह चूज़ करनी है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाएं पिंटरेस्ट पे और वहाँ जाके अपने डिज़ाइन के रेलिवेंट कुछ भी सर्च कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ जी इस्लामिक बैकग्राउंड। अब इसमें महारत आपके, अब ये देखें कितनी मज़े की बैकग्राउंड आई है। ये सारा एरिया खाली है, यहाँ अपना कोई भी आप टेक्स्ट ऐड करें, कुछ भी ऐड करें, डेट्स इट। इसको कर लेते हैं जी डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड इमेज आ जाएगा, ठीक है जी, एक मिल गई। आज हम इसको यूज़ करेंगे, बाकी मैं आपको फर्दर दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये कितनी मज़े की बैकग्राउंड बनी है। ऑलरेडी जो है लोकेशन भी आपको मिल गई कि जिस एरिया में आपने अपना टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ ऊपर लोगो ऐड कर दें, नीचे यहाँ आप आइकॉन्स ऐड कर दें, डेट्स इट। और क्या चाहिए, ठीक है। ये मैं अभी बिगिनर स्टेज के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम बाउंड हैं कि हमने काम मोबाइल पे ही करना है। अगर मोबाइल पे ही नहीं करना तो फिर क्या करेंगे हम कि हम हर चीज़ कोशिश करेंगे ख़ुद डिज़ाइन करें, हम चोरी ना करें, ठीक है। अब जब कोई एक चीज़ आपको अच्छी लगी है ना, उसके नीचे उसके रेलिवेंट फर्दर डिज़ाइंस आ जाएंगे। अब जिसमें कोई बैकग्राउंड ज़्यादा जो है कलरफुल है, उसको आप किस तरह अपने कंटेंट के लिए रेडी कर सकते हैं। इस तरह जैसे ये दो ब्रैकेट्स लग के एक शेप उसने इंक्लोज की है, आप इस तरह की कोई रेक्टेंगल ऐड करके, जैसे यहाँ एडिड है, ये रेक्टेंगल एडिड है कर्व साइड्स वाली, इसकी ओपेसिटी को आप करेंगे रिड्यूस, कलर चाहे इस तरह वाइट रख लें, ब्लैक रख लें, उसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट ऐड कर देंगे तो आपका टेक्स्ट भी विजिबल हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। पिक्चर में आपका टेक्स्ट नज़र नहीं था आना, उसने ये शेप ऐड कर दी, इसमें आप अपना टेक्स्ट ऐड करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है जी। अभी के लिए हमारे पास एक आ गई बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं, जो टूल हमने यूज़ करना है वो ये है जी इमेजिटर, ठीक है। फ्री टूल है, आप इजीली इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गैलरी में जाएंगे, यहाँ आपके पास सारी इमेजेस आ जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, टेम्पलेट्स हमारे पास बने बनाए मौजूद हैं। ये देखें जी, आजकल इलेक्शन का ज़ोर है तो इलेक्शन के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। उसके बाद ये यूट्यूब थंबनेल्स के टेम्पलेट्स हैं, ये इस्लामिक पोस्टर वैसे बने हुए हैं उनके टेम्पलेट्स हैं। नीचे चले चलते हैं, पैलेस्टाइन है, लोगो अवाम ने बिज़नेस लोगोज़ डिफरेंट इधर से ही बनाए हुए हैं। तो ये एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी डिज़ाइन या कोई भी काम जो है ना, वो कभी भी टूल पे नहीं डिपेंड करता, उस टूल को इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है कि आउटकम क्या निकलेगी। तो आपने ख़ुद को इतना स्किलफुल बनाना है कि आप कभी भी किसी टूल पे डिपेंड ना हो। आपके माइंड में जो आइडिया आया है, आप उसको एक पेंसिल को यूज़ करते हुए कॉपी पे भी उसी तरह उतार सकें, और फ़ोटोशॉप में अपने टूल्स को यूज़ करते हुए डिजिटली भी उस तरह बना सकें। यू मस्ट बी डेट मच कैपेबल इन योर फील्ड, और इतना आपको अपने काम में माहिर होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये देखें, किसी को बंदा दिखाए तो उसने कहना मैं मानता ही नहीं कि ये इस ऐप पे बना है, लेकिन बनाने वाले ने बना दी है, ठीक है। ये देखें, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सेपरेटली एडिटेबल। ये हर चीज़ यहाँ पड़ी हुई है और इसको आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी के लिए हम अपने वाला डिज़ाइन लाते हैं, और अब हम कोई टेक्स्ट भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अरबी आपकी अरबी लगे और उर्दू लगे। थोड़ा सा इनके टाइपफेस में डिफरेंस होता है, वो आपने समझ के इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। ये आ गई जी हमारी
अरबी। ठीक है जी। अब इसमें नीचे मल्टीपल टूल्स हैं। अभी मैं आपको जस्ट इतना, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट्स हो गए हैं, तो इसको एडजस्ट करके बता दूंगा। देन हम कल वाली क्लास में इस पूरे सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी जस्ट हम देखेंगे कि हम फ़ॉन्ट किस तरह जो है डिफरेंट फ़ॉन्ट कौन से अवेलेबल हैं और उनको यूटिलाइज़ किस तरह करना है। अच्छा जी, ये आ गया। सेकंड ऑप्शन है साइज़ की। साइज़ इंक्रीज़ कर लिया जितना रीडेबल लगे। ठीक है। अब मेरे पास बेसिकली जगह ये वाली है, ये इतना एरिया जो है ना ये यूटिलाइज़ करूँगा मैं, इसके अलावा कहीं नहीं मैं कोई चीज़ ऐड करूँगा। और ये भी देखें जो कुछ टेक्स्ट में मसला भी है वो इस वजह से है कि मैंने जिस वेबसाइट से लिया वहाँ इस तरह का एडिट है। ठीक है, ये देखें। तो आप मोस्टली कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, अगर नहीं तो आप किसी और वेबसाइट से ले सकते हैं जिसमें ये अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो एडिट ना हो। अब आपने यहाँ से जो है वो कलर चूज़ करना है और आपके बोर्ड पे आने वाला पहला जो एलिमेंट है वो अगर किसी ब्रांड का लोगो है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, जब पहले वो कैनवस पे आप ले आए तो इसका मतलब है कि अब उसके कलर थीम को आपने फॉलो करना है। मैं पहले बैकग्राउंड ले आया हूँ तो अब मैंने बैकग्राउंड के कलर थीम को फॉलो करना है। मैंने गोला गंडा नहीं बनाना, मैंने डिज़ाइन बनाना है। उसमें मेरे पास अब डिफरेंट जो वेरिएशंस है ना वो ये लाइट ग्रीन इधर शेड है, यहाँ हल्का सा डार्क है, ये येलो की 2 से 3 शेड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। मैंने ये यूटिलाइज़ करनी है। ठीक है। अगर एग्जैक्ट वही उठाना है तो ये हमारे पास कलर पिकर टूल है। ठीक है, इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये साथ साथ आपको कलर चेंज करके दिखाता जाएगा। ये मैंने डार्क वाला ले लिया या यहाँ से इस येलो वाले पे ले जाते हैं, वो विजिबल नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने ग्रीन वाला कलर उठा लिया। डन। ओके, अब मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा अरबी वाला करूँगा। ये देखें, अब ऑलरेडी आपका जो है ना टेक्स्ट वो उस फ़ॉन्ट में दिखाया जा रहा है कि किस तरह का वो नज़र आएगा एट द एंड। ठीक है जी। अरेबिक के लिए हम ये फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। I, Socrates, firmly believe that a life unexamined. ये फ्री जब अनपेड हो तो इस तरह की मशहूरियाँ आ जाती हैं, उनको इग्नोर करना है। अब फ़ॉन्ट आपने अरेबिक का चूज़ करना है कुरान मजीद के रेफरेंस के हवाले से, या इसमें आप थोड़ा सा ओपन प्ले कर भी सकते हैं कि कोई भी चूज़ कर लें जो अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया। लेकिन उर्दू का स्पेसिफ़िकली आपने वो फ़ॉन्ट रखना है कि जो पढ़ा जाए, क्योंकि मोस्टली हमारी ऑडियंस जो है वो उर्दू रीडिंग वाली है, तो हम उसका फ़ॉन्ट उर्दू वाला रखेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं ट्रांसलेट। यहाँ से भी कॉपी कर लिया, बैक टू इमेजिटर, ये आ गया। ठीक है, ये देखें। अब इसका कलर फ़ॉन्ट चलें जो है ऑलरेडी विजिबल है, इसको ही चूज़ कर लेते हैं। साइज़ इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमारा कैनवस जो है वो खाली खाली लग रहा है। नहीं तो एडिट में जाएंगे और इन 2 हरूफ को हम नीचे वाली लाइन में ले आएंगे ऐसे। अब इसका साइज़ हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें इशू आपको ये आएगा कि जब ओवरलैप कर रहे होंगे ना तो जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं बॉक्स शायद वो ना हो, तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि बॉक्स जितना कंटेंट है उतना ही रहे, ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे होगा ना तो मैं जैसे ही उसके करीब आऊँगा तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, या इसके नीचे वाले पोर्शन में कहीं भी कोई और एलिमेंट है वो सिलेक्ट नहीं होगा।
तो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आप रखें तो वो आपके लिए आसानी होगी। ये रेड लाइंस मुझे अलाइनमेंट में हेल्प कर रही हैं। इसका अब कलर देख लेते हैं, ब्लैक भी ठीक लगेगा, नहीं तो वही कलर आप चूज़ करें और मोर में जाके उसको थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर लें, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ये लें जी, ये हमारा अरेबिक और उर्दू हो गया ऐड। अब इसको हल्का सा हम दे लेते हैं शेडो, ताकि ये जो है थोड़ा और विजिबल हो जाए ये चीज़। अब ये किस तरह मैं इन चीज़ों को वेरिएट कर रहा हूँ ये मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊँगा। कलर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मैं अनडू रीडू करके दिखा देता हूँ क्या फ़र्क आया, ये और ये। इसमें ऐसा कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। तो अब जब आप कैनवा पे काम कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड उधर बना पड़ा है, तो आप वहाँ से ही आइकॉन्स और लोगो एडजस्ट करके लाएं और ऐड कर लें। अदरवाइज़ फिर यहाँ आपको करना पड़ेगा। यहाँ जब हम करेंगे तो एक इशू आएगा, वो क्या होगा कि मैं लेट से ये कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ, तो पिक्चर को आपने कॉर्नर से रीसाइज़ करना है। जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपकी प्रोपोर्शन जो है वो ख़राब हो जाएगी। कैनवा में ये इशू नहीं आता, लेकिन यहाँ आएगा। तो कोशिश करनी है जैसे ही कोई पिक्चर आप इंपोर्ट करें उसको कॉर्नर से रीसाइज़ करें, ताकि उसका प्रोपोर्शन जो है वो आउट ना हो, ठीक है जी। अभी के लिए इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा आ गया लोगो, ठीक है जी। ये ऊपर लोगो आ गया। सिमिलरली नीचे हमारे आइकॉन्स आ जाएंगे, चले वो भी ले ही आते हैं। इमेज गैलरी, ठीक है जी। आपने ये काम नहीं करना। ये देखें, अब ये कट किया मैंने, प्रोपोर्शन ख़राब हो गया। अब मुझे इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा कि लगे कि ये किसी अनाड़ी ने रीसाइज नहीं किया, लाइक दिस। थोड़ा सा इसको और अलाउ करेंगे, ठीक है जी। इस तरह आप कैनवा में अगर ये एलिमेंट्स ऐड करके लाना चाहते हैं तब ले आएँ, या उर्दू यहाँ से ऐड करके इसको वापस कैनवा में ले जाएं और वहाँ आप इसको एडजस्ट कर लें। एक चीज़ जो गलती मैंने की वो ये था कि मैंने अपने कैनवस को 1000 बाय 1000 पे एडजस्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो मैं आपको लास्ट पे बता देता हूँ किस तरह एडजस्ट होगा। यहाँ से आप करेंगे सेव। सेव करने के साथ ही आ जाता है ये इमेजिटर का टेक्स्ट वाटरमार्क, ठीक है। उसको ख़त्म करने के लिए हमें देखनी पड़ती है ऐड, जो कि ये अब चल गई है। 30 सेकंड्स की ये ऐड होगी। उसके बाद एक डाउनलोड के लिए वो वाटरमार्क चला जाएगा। आप डिज़ाइन डाउनलोड करें, वो वाटरमार्क के बगैर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है जी। अभी अगेन स्टार्ट पे आते हैं और यहाँ से न्यू लोगो डिज़ाइन या न्यू पेज। जब न्यू पेज पे आप जाएंगे तो ये आपके पास टेम्पलेट्स बने पड़े हैं। तो जो इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड है इसका साइज़ 1000 बाय 1000 है, इस पे आप डिज़ाइन बनाएं। अदरवाइज़ आप बैक जाएं, न्यू लोगो, और यहाँ से पेज साइज़ आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। 2000 बाय 2000। यहाँ से शेप्स में से बैकग्राउंड ऐड करें और शुरू हो जाएं, ठीक है जी। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ क्लास। आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इस हवाले से अभी तक की वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनको यूटिलाइज़ करके हम किस तरह अपने डिज़ाइंस को ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।